हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रियलिटी शो के बारे में जिसको देख के ऑनेस्टली मुझे सिर्फ एक ही थॉट आ रहा था, ये लोग रिच हैं या इमोशनली एग्जॉस्टेड। क्योंकि इस शो में लग्जरी है, डायमंड्स है, गोल्ड है, प्राइवेट पार्टीज है, साथ ही साथ चीटिंग रूमर्स, मैनिपुलेशन, फेक एक्सेंट्स, टॉक्सिक मैरिजेस और पब्लिक ह्यूमिलेशन भी फुल पैकेज में मिल रहा है। और सबसे शॉकिंग पार्ट, ये सब चीज़ें शो पे प्राउडली फ्लॉन्ट की जा रही है जैसे ये एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल हो। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को 40 किलो गोल्ड गिफ्ट करता है और सेम ब्रेथ में कैजुअली बोलता है कि उसको डिफरेंट गर्ल्स के साथ पार्टीज अटेंड करना पसंद है। और वाइफ का रिएक्शन, इट्स ओके एज लॉन्ग एज ही डजंट पार्टी विद द सेम वुमेन रिपीटेडली। बिकॉज अपेरेंटली प्रॉब्लम चीटिंग नहीं है, प्रॉब्लम इमोशनल अटैचमेंट है। और उस मोमेंट पे मुझे समझ आ गया कि ये शो नॉर्मल रियलिटी शो कैटेगरी में नहीं आता। ये बेसिकली रिच पीपल थेरेपी सेशन है, बस कैमरास के साथ। इस शो में जितने कपल्स हैं ना, उनको देख के जेन्युइनली लगता है कि पैसा हर चीज़ बाई कर सकता है एक्सेप्ट रिस्पेक्ट। और दूसरे एपिसोड में कोई ना कोई कपल इधर गैस लाइटिंग कर रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा है, या पब्लिक में ऑकवर्ड रिलेशनशिप डायनेमिक्स एक्सपोज कर रहा है। और बीच में तेजस्वी और करण कुंद्रा को डाल दिया गया है ताकि ऑडियंस कंप्लीटली बोर ना हो जाए। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, शो को एक्चुअल अटेंशन इन्हीं दोनों की वजह से मिल रहा है। शो का पूरा सेटअप ये है कि दुबई के एलिट सर्कल वाले लोग अपनी ग्लैमरस लाइफ दिखा रहे हैं, पर जितना ज़्यादा ये लोग एलिट वर्ड यूज़ करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा सब कुछ ट्राई हार्ड लगता है। मतलब एवरी 5 मिनट्स समवन इज़ रिमाइंडिंग यू कि दुबई में सब एक दूसरे को जानते हैं, वी आर वेरी हाई प्रोफाइल, दिस इज़ लग्जरी लाइफ स्टाइल। और मीनवाइल ऑडियंस स्क्रीन के सामने बैठ के सिर्फ ये सोच रही होती है, ये सब लोग इतने अनहैप्पी क्यों लग रहे हैं। सबसे बिजार कपल ऑनेस्टली सतीश और बिंदा लगे। सतीश का पर्सनालिटी पूरा सेल्फ ऑब्सेस्ड बिलियनियर अंकल वाइब देता है। बंदा ओपनली बोलता है कि वुमेन नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, रोज पार्टीज होती है, यॉट पे गर्ल्स होती हैं, और वाइफ बिंदा उसको डिफेंड भी करती है। बट वेट, बेस्ट पार्ट अभी बाकी है। उनका एक मॉर्निंग रिचुअल है जहां बिंदा को रोज सुबह उठ के सतीश का फुट मसाज करना पड़ता है और 15 मिनट्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम वाइफ टचिंग हस्बैंड्स फीट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी। और शॉकिंगली बिंदा ये सब इतने नॉर्मल टोन में एक्सप्लेन करती है जैसे ये हेल्दी मैरिज एडवाइस हो। इस पूरे मैरिज का एनर्जी ही ऐसा है जहां वाइफ इमोशनली कन्विंस हो चुकी है कि डिसरिस्पेक्ट ही नॉर्मल है। सतीश ओपनली पार्टीज करता है विद रैंडम वुमेन, और बिंदा का सिर्फ एक रूल है, सेम गर्ल के साथ बार बार पार्टी मत करो वरना फीलिंग्स आ जाएंगी। लाइक व्हाट। और फिर यही पीपल तेजस्वी को जज करते हैं कि क्या वो फिट इन करती हैं इस एलिट सर्कल में या नहीं। ऑनेस्टली तेजस्वी का पूरा वाइब शो में थोड़ा ऑकवर्ड था। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्शियसली एक डिफरेंट पर्सनालिटी पुट ऑन करने की ट्राई कर रही हैं। जब वो नेचुरली बात करती थी तब सब नॉर्मल लगता था, बट जैसे ही वो फोर्स्ड एक्सेंट या ओवर क्वर्की रिएक्शंस देने लगती थी, पूरा सीन आर्टिफिशियल फील होने लगता था। मीनवाइल करण सरप्राइजिंगली ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। और ऑनेस्टली मुझे लगता है रीजन सिंपल है, बिकॉज दिस लाइफ स्टाइल इज़ नॉट न्यू फॉर हिम। अनुषा दांडेकर के टाइम से ही करण के अराउंड यॉट पार्टीज, रिच सर्कल्स और फ्लर्टिंग रूमर्स चलते आए हैं। इंडस्ट्री गॉसिप पेजेस पे काफ़ी टाइम से ये नैरेटिव रहा है कि करण का पार्टी सीन काफ़ी वाइल्ड रहा है, और इस शो में भी वही एनर्जी देखने मिली। एक्चुअली एक पॉइंट पे तेजस्वी से डायरेक्टली चीटिंग रूमर्स तक डिस्कस किए गए, और उनका आंसर इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटली डिफेंडिंग करण, सी बेसिकली सेड वी डोंट रियली नो व्हाट हैपेंड। और इंटरनेट ऑब्वियसली उसी क्लिप को डिसेक्ट करने लगा। फिर आता है अनदर क्यूटिक कपल, यूटी और आयरीना। इन दोनों का रिलेशनशिप देख के जेन्युइनली फ्रस्ट्रेशन होती है। यूटी क्लियरली लाइज मैनिपुलेट करता है, और जब पकड़ा जाता है तब रिवर्स गैस लाइटिंग यूज़ कर देता है। एक यॉट पार्टी को लेकर उसने आयरीना से झूठ बोला था, और जब ट्रुथ सामने आया तो इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग बंदा उसको ही ब्लेम करने लगा कि तुम पब्लिक में सीन क्यों क्रिएट कर रही हो। क्लासिक टॉक्सिक हस्बैंड स्टार्टअप है। और आयरीना का कन्फेशन पूरा शो का सैडेस्ट मोमेंट था। उसने ओपनली एडमिट किया कि उसको कॉस्मेटिक सर्जरी पसंद नहीं थी, बट उसने ब्रेस्ट आर्ग्यूमेंटेशन सिर्फ इसलिए कराया बिकॉज सी फिल्ड में भी हर हस्बैंड वॉज लूजिंग इंटरेस्ट इन हर। और सबसे पेनफुल पार्ट, सर्जरी के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इसलिए मुझे कभी कभी ब्यूटी इंडस्ट्री का डू इट फॉर योर सेल्फ नैरेटिव थोड़ा फेक लगता है, क्योंकि रियलिटी में काफ़ी लोग प्रेशर, इनसिक्योरिटी और वैलिडेशन के लिए ये सब करते हैं। और एटलीस्ट आयरीना ऑनेस्ट थी इस बारे में। इस शो में 2 सिस्टर्स भी हैं जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का बिजनेस रन करती हैं, और उनमें से एक लिटरली 30+ वुमेन को एल्डर बोलती रहती है, वाइल सी हर सेल्फ इज ऑलमोस्ट 30। मतलब इनसिक्योरिटी सेल करना भी एक बिजनेस मॉडल बन गया है। और फिर पेमेला का स्टोरी लाइन तो अलग ही कन्फ्यूज़न है। बेसिकली उसका एक्स बॉयफ्रेंड ऑफिशियली उसको गर्लफ्रेंड लेवल नहीं करता, बट अलेजेडली स्टिल फंड्स हर लाइफस्टाइल। और पूरे शो में पेमेला इनडायरेक्टली उसी वैलिडेशन को वेट करती हुई फील होती है। बट आयरनी देखो, वही पेमेला बाकी वुमेन को रिलेशनशिप एडवाइस भी देती रहती है,
ये पूरा शो ऑनेस्टली एक सोशल एक्सपेरिमेंट जैसा लगता है, जहाँ ब्यूटीफुल हाउसेस और लग्जरी कार्स के अंदर इमोशनली ड्रेनिंग रिलेशनशिप चल रहे हैं। और समवेयर ऑडियंस को भी इसीलिए मज़ा आ रहा है, बिकॉज डीप डाउन लोग ग्लैमर नहीं डिसफंक्शन देख रहे हैं। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि तेज रन का एंगेजमेंट एंगल भी पार्शली कंटेंट बन चुका है। र्यूमर्स तो ये भी हैं कि उन्होंने अपनी वेडिंग राइट्स OTT प्लेटफॉर्म को सेल कर दिए, इसीलिए एंगेजमेंट क्वाइटली हो गई, बट मैरिज स्ट्रेच की जा रही है फॉर फ्यूचर सीजन हाइप। और ऑनेस्टली अनुषा दांडेकर का शेडी इफ़ यू नो पोस्ट उसके बाद और सस्पिशियस लगने लगा। टाइमिंग कभी कभी सब कुछ बोल देती है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग इस शो के बारे में क्या सोचते हो? क्या है एक्चुअल रियलिटी है रिच सर्कल्स की, या फिर सिर्फ एग्जैजरेटेड ड्रामा फॉर अटेंशन? कमेंट करके डेफिनेटली बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।